Hello student, I am Purushottam Kumar Jangid. Currently I am working as a senior teacher. Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कुछ फॉर्मूला। ये आपके अगले चैप्टर में भी काम आएंगे और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आप रिवाइज कीजिए इनको। जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे उस टाइम मैंने आपको बताया था कि कोसेक ए की वैल्यू कैसे आती है कि साइन की वैल्यू का इनवर्स कर दें तो कोसेक ए आ जाता है। देखिए इनवर्स कैसे करेंगे, ये तो हमको पता है। कोसेक ए कैसे आएगा, साइन की वैल्यू का इनवर्स कर दूं। साइन ये है, इसका इनवर्स कैसे करूंगा, अपॉन में 1 ले लिया। इनवर्स कैसे करेंगे, 1 ऊपर आ जाएगा और साइन ए नीचे। तो कोसेक ए के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, 1 अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए क्या बताया मैंने, कोसेक ए का इनवर्स करने पर साइन ए आ जाता है। इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि साइन ए की कोसेक ए का इनवर्स करने पर साइन ए आ जाता है और साइन ए का इनवर्स करने पर कोसेक ए आ जाता है। तो साइन ए के लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे ऐसे ही कि कोसेक ए का इनवर्स कर दो तो साइन ए आ जाएगा। साइन ए का इनवर्स करने पर कोसेक ए और कोसेक ए का इनवर्स करने पर साइन ए। सेम ऐसे ही सेक ए किसका इनवर्स करने पर आता था, कोस का। इनवर्स कैसे करेंगे, 1 अपॉन कोस ए लिख देंगे। सेक ए का इनवर्स कोस ए और कोस ए का इनवर्स क्या होता है, सेक ए। कोट ए कैसे आएगा, टेन की वैल्यू का इनवर्स करने पर। टेन का इनवर्स कर दिया 1 अपॉन टेन ए और टेन ए लाना है तो कोट का इनवर्स कर दो। जैसे जैसे हमें जरूरत होगी उसी प्रकार हम ये फॉर्मूला लिखते जाएंगे। आपने ये 3 फॉर्मूला देखे, जो फॉर्मूला ने होकर एक छोटी नॉलेज पर आधारित है कि किसका इन्वर्स करने पर क्या आता है। 3 के सेम 3, ये टोटल 6 हो गए। 2 फॉर्मूला और देखिए, tan a का एक फॉर्मूला होता है sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a। और हमने सीखा भी अभी कि tan की वैल्यू का अगर इन्वर्स कर दूं तो cot a आ जाता है। देखें कैसे आएगा, cot a कैसे आएगा, इस वैल्यू का इन्वर्स कर दो। इन्वर्स मींस नीचे वाली वैल्यू ऊपर तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे। ये फॉर्मूला cot a के लिए आ गया। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं सारे। ये आया कैसे, मैं ये समझा देता हूं। कोट की वैल्यू इन्वर्स करने पर आई जाती है। देखो tan a का फॉर्मूला कैसे आया, एक बार मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाता हूं। ये केवल आपकी नॉलेज के लिए है, आपको ये याद नहीं रखना, मैं बस सिखा देता हूं आपको। ये राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बी पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है। एंगल ए के रेफरेंस में बात कर रहे हैं हम, तो ए की अपोजिट साइड है, उसको साइड अपोजिट टू ए बोलते हैं, सीखा है हमने। और जो पास की साइड है उसे एडजेंट साइड ऑफ ए कहते हैं। अब देखिए इसके लिए आपको एक ट्रिक सिखाई थी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करने के लिए, ओ अपॉन एच ए। फर्स्ट फॉर्मूला साइन के लिए, दूसरा कोस के लिए और तीसरा टेन के लिए। फर्स्ट तो साइन के लिए, दूसरा cos a के लिए और तीसरा tan a के लिए। देखो देखिए अब हमारा फॉर्मूला क्या भाई, sin a अपॉन cos a करने पर tan a आ जाता है। चेक करते हैं आता भी है या नहीं। sin a अपॉन cos a, इसको सॉल्व कर रहे हैं। sin a का फॉर्मूला क्या है, o अपॉन h। अपॉन का साइन लगाया, cos a का फॉर्मूला क्या है, a अपॉन h। अब देखिए दोनों फ्रैक्शन है, दोनों में नीचे वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा, o अपॉन a। हम क्या देखते हैं, o अपॉन a, तो tan a का फॉर्मूला है, किसका है, tan a का। तो tan a किसके बराबर हो गया, sin a अपॉन cos a के। यही हमने यहां लिख रखा है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आपके काम आएगा। ये कुछ फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अब हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में से हम
कुछ एंगल्स की वैल्यू क्या आती है, जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, ये पता करेंगे। अब कैसे करेंगे, आप इनको नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, स्क्रीन अभी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ओके, अब हम सीखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ विशेष कोणों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है वो पता करेंगे। देखिए स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज पता करेंगे। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। मैं उस टेबल का एक फॉर्मेट बना देता हूं आपको और फिर हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने एक ये टेबल बनाई है। अब ये टेबल में मैंने एंगल लिया है ऊपर, एंगल ए, किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिए हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू किन किन एंगल के लिए हम पता करेंगे। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता करेंगे। तो एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने का तरीका मैं आपको सिखाता हूं, बड़ा इजी तरीका है। एक बार देखोगे आप समझ पाओगे। थोड़ा देखिए, पहला काम क्या करना है आपको, 0 से स्टार्ट करके सबसे पहले हम साइन ए के लिए टेबल बनाएंगे। लाइन साइन ए के लिए बनाएंगे। देखो क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करके 4 तक आपको नंबर लिख देने हैं। उसके बाद इस सब के नीचे अपॉन में 4 लगा देना है। सबके अपॉन में क्या लगा देना है, 4। क्या किया, सबसे पहले 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखी, नंबर लिखे और उसके बाद में सबके अपॉन में 4 लगा दिया। तीसरा काम क्या करना है आपको, सबका अंडर रूट ले लेना है। क्या करोगे, सबका अंडर रूट ले लोगे और इसको अगर सोल्व कर देते हैं तो साइन ए की वैल्यू आ जाती है। देखिए क्या करना है, क्या किया, सबसे पहले 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखी, सबको 4 से डिवाइड किया और अंडर रूट ले दिया। अंडर रूट लेते ही इनकी वैल्यू आ जाएगी। सोल्व कीजिए, देखिए 0 को डिवाइड किया 4 से 0 आया, अंडर रूट लगा हुआ है, इसका 0 का अंडर रूट लेने पर 0 ही आ जाता है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 0। इसको सोल्व कीजिए, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा। 1 का अंडर रूट क्या आता है, 1 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 into 1 और 2 के प्राइम फैक्टर 2 into 2। ठीक है, अब देखो पेयर है, पेयर अंडर रूट भी है तो पेयर में से एक बार आ जाएगा, यहां पेयर में से एक बार आ जाएगा। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। यही प्रोसेस यहां कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। अब देखिए 1 का प्राइम फैक्टर हमने यहां क्या किया था, 1 into 1, 1 के लिए जो यहां किया था। तो 1 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, एक बार अलग लिख लिया मैंने, ये जो शेष बचा है इसको, 1 का अंडर रूट 1। अब 2 का अंडर रूट ले नहीं सकते, फैक्टर नहीं हो रहे, तो ये अंडर रूट में आ जाएगी वैल्यू। आई बात समझ में। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। सेम प्रोसेस यहां पर, 3 के प्राइम फैक्टर नहीं होते, 3 ऐसे कैसे, 3 ऐसे कैसे रहेगा, और 4 के प्राइम फैक्टर 2 into 2 जैसा कि हमने वहां देखा। सोल्व कीजिए आगे, 3 पर अंडर रूट है, यूं का यूं रहेगा क्योंकि प्राइम फैक्टर नहीं हुए, पेयर नहीं बनेंगे, और यहां पेयर बन रहे हैं तो अंडर रूट हट जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये तो कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1/1 को 1 ही लिख सकते हैं, √1 और 1 का रूट क्या आता है, 1। ये अभी अभी हमने यहां सीखा था, देखो ना। ठीक है, ये हमने साइन ए के लिए लाइन बनाई। देखिए इसको पढ़ना सीखिए, कैसे पढ़ते हैं। जैसे मुझे पता करना है साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन ये रहा 60, ये रहा, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, √3/2। ऐसे हम पांचों एंगल्स की वैल्यू पता कर सकते हैं। अब देखो साइन ए के लिए लाइन बनाई आपने, cos ए के लिए बिल्कुल इजी है। cos ए की लाइन कैसे आएगी, आपने जो साइन ए के लिए वैल्यूज पता की, इसको अगर हम उल्टा करके लिख दें इस लाइन को,
उल्टा करके कैसे लिखेंगे देखिए, देखिए cos a की वैल्यू के लिए इसी लाइन को उल्टा करना है। वहां सबसे लास्ट में वैल्यू क्या आई थी 1, तो cos a की वैल्यू क्या, 0 की वैल्यू क्या होगी 1 के इधर क्या है √3/2, ये रहा, उसको यहाँ लिखो, इसी लाइन को उल्टा करके लिखते जाना है। फिर किसका नंबर आया इसका, इसको ही लिखो, उसके बाद में ये वैल्यू थी, ये आगे आ जाएगी, लास्ट में 0 था, ये 0 आ गया। देखिए sin a की वैल्यू निकालने में हमको थोड़ा वर्क ज्यादा करना पड़ा, लेकिन cos a की वैल्यू तो बड़ी आसानी से आ गई। क्या किया, केवल इस लाइन की वैल्यूज को उल्टा करके लिख दिया, पहले 1, फिर √3/2, 1/2, 1/2 एंड 0। अब मैं पूछूं आपसे, बताइए cos 30 की वैल्यू क्या होगी, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कैसे पता करेंगे, ये रहा cos, ये 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है √3/2, √3/2। अब tan a की वैल्यू पता करेंगे, इसके लिए तो हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था कि tan a का फॉर्मूला होता है sin a/cos a। कुछ देर पहले बताया था मैंने, tan a का फॉर्मूला sin a/cos a। इसी फॉर्मूला से अपन tan a की वैल्यू पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, देखिए tan a की वैल्यू के लिए फॉर्मूला ये लगाया, sin a के अपॉन में cos a रखना है, मतलब जैसे tan 0 की वैल्यू, tan 0 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, तो 0 के अपॉन में ये 1 लिख दो। देखो कैसे, 0 के अपॉन में 1 लिख दिया, ये tan a की वैल्यू आई, tan 0 डिग्री की वैल्यू आई। अब आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों वैल्यू के बीच में अपॉन का साइन लगा देना है। देखो कैसे, 1/2 है ये वैल्यू, अपॉन का साइन लगाया, और √3/, ये tan a की वैल्यू आ गई, tan 30 डिग्री की वैल्यू आ गई। tan 45 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, फॉर्मूला sin a/cos a है, sin 45 डिग्री की वैल्यू ये रही आपके सामने, अपॉन में cos 45 डिग्री की वैल्यू रखी, ये आ जाएगा। 60 डिग्री की वैल्यू कैसे पता करेंगे, अब आप खुद बताओगे, √3/2 अपॉन में क्या, सॉरी 2 है, √3/2 अपॉन में क्या करना है 1/2। tan 90 डिग्री की वैल्यू, ऊपर वैल्यू 1 है, अपॉन में 0 कर देना है। अब इसे सोल्व कर लीजिए, सोल्व करते ही आपको tan के लिए लाइन आ जाएगी, tan के लिए विभिन्न ये स्पेसिफिक एंगल की वैल्यूज आ जाएगी। सोल्व करें, देखिए कैसे करते हैं। 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करने पर हमेशा 0 आता है, आप जानते हो, तो tan 0 की वैल्यू क्या आ गई 0, tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 0। यहां देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अब कैंसिल कैसे करेंगे, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है। या मैं आपको एक तरीका बताता हूं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब भी ऐसे दो फ्रैक्शन अपॉन में हो तो उसको सोल्व कैसे करते हैं, ऊपर वाली फ्रैक्शन को ऐसे कैसे छोड़ो, और ये जो ये अपॉन का साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, और मल्टीप्लाई में चेंज करते ही क्या होता है, जो नीचे वाली फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू इनवर्स हो जाती है, मींस ये 2 है वो तो ऊपर आ जाएगा, और √3 है नीचे आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 वैल्यू बचेगी। अब ये तो इसका प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट सीधे तरीके से कैसे सिखा रहा हूं वो देखिए। दो फ्रैक्शन है, यहां 2 अपॉन में है, यहां भी 2 अपॉन में है, तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं 1 टाइम। ऊपर क्या बचा 1/1 मींस 1, और √3/1 का मीनिंग क्या होता है √3। जो यहां भी प्रोसेस बताया था उससे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। यहां देखिए पूरी वैल्यू ही सेम है, तो कैंसिल हो जाएगी 1 टाइम, होगी या नहीं, क्या बच जाएगा 1/1 बचेगा, जिसको हम 1 भी लिख देते हैं, ये tan 45 डिग्री की वैल्यू आ गई। आगे देखिए यहां कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहां ऊपर अपॉन में 2 है, और यहां भी अपॉन में 2 है, 2 से 2 1 टाइम कैंसिल हो जाएगी। √3/1 को √3 लिखेंगे, और 1/1 को 1 ही लिखेंगे। अब √3 के अपॉन में 1 है, तो 1 से डिवाइड करने पर भी √3 आएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे √3 लिख देंगे। देखिए यहां थोड़ी जगह कम थी, इसलिए मैंने इसको साफ किया, इज इक्वल टू √3। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई √3। tan 90 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। दो बात, पहली बात सीखी हमने, 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर 0 ही आता है, बट अगर किसी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इस वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इस वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको लिखते हैं हम नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड।
ओके, tan a की वैल्यू लिया आपने, लाइन ड्रॉ कर ली। अब cosec a की वैल्यू कैसे पता करेंगे? cosec a के लिए अभी अभी कुछ देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था कि आप sin की वैल्यू का इनवर्स कर दोगे, 1/sin a कर दोगे तो cosec a की वैल्यू आ जाएगी। इनवर्स करें, देखिए इनवर्स कैसे करेंगे, इनवर्स कैसे करते हैं? 1/sin a करना है आपको, 1/, अब sin a की वैल्यू क्या है? देखिए sin a मीन sin 0 की वैल्यू क्या है? 0 है, तो अपॉन में 0 लगा दिया। ऐसे ही 1 के अपॉन में यहां, ये तो फॉर्मूला में है, अपॉन में sin a मतलब sin 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा? 1/2। सेम प्रोसेस यहां 1 के अपॉन में क्या ले लेना है आपको? 1/√2। यहां 1 के अपॉन में क्या ले लोगे? 1/√3/2। यहां 1 के अपॉन में क्या ले लोगे? 1। फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सॉल्व करो। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर क्या होता है? देखिए यहां क्या लिखा मैंने? नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यू क्या आ गई? नॉट डिफाइंड। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मैंने आपको अभी सिखाया था, 1 ऊपर वाली फ्रैक्शन यूं की यूं, इस अपॉन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? ये नीचे वाली वैल्यू इनवर्स हो जाती है, मींस 2 ऊपर और 1 नीचे। 1/2 क्या बन गया? 2/1। कब बना? जब इस अपॉन के साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया। सॉल्व करो, 2 into 1 करने पर 2 आ जाता है, और 1 into इसके अपॉन कुछ नहीं है, 1 मान सकते हो, और 1 into 1 करने पर 1 आएगा। 2/1 को 2 ही लिखेंगे। इसको तो सोल्व करना चाहते हो आप। सेम प्रोसेस यहां पर, इसको कैसे सोल्व करोगे? 1 अपॉन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, √2/1 वैल्यू इनवर्स हो गई। सोल्व करो, √2 into 1 करने पर √2, और अपॉन में 1 रखने पर, 1 से डिवाइड करने पर यही वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करो, 1 into 2/√3, 2 into 1 करने पर 2, और √3 यहां पर कुछ नहीं है, 1 ले लिया, √3 into 1 √3 आएगा। ओके, 1 को 1 से डिवाइड करने पर 1 ही होता है। ये लीजिए cosec 0 डिग्री की वैल्यू आ गई, नॉट डिफाइंड। cosec 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 2, cosec 45 डिग्री की वैल्यू आ गई √2, cosec 60 डिग्री की वैल्यू आ गई 2/√3, और cosec 60 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। सेम प्रोसेस, जैसे साइन का इनवर्स करने पर cosec a आता है, वैसे ही sec का इनवर्स कर दूं मैं, sec कैसे आएगा? cos का इनवर्स करने पर। कीजिए इनवर्स, cos की लाइन ले रही, इनवर्स कैसे करेंगे? सबके अपॉन में ये वैल्यू लिख दीजिए, 1 के अपॉन में 1 आ जाएगा, 1 के अपॉन में √3/2 आ जाएगा, 1 के अपॉन में 1/√2 आ जाएगा, 1 के अपॉन में 1/2 आ जाएगा, और यहाँ 1/, जो वैल्यू cos की 0 आ जाएगी। इसको तो सॉल्व करना भी नहीं सीखा, 1/1 की वैल्यू 1 से डिवाइड करने पर 1। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे? 1 into 2 ऊपर, √3 नीचे, 2/√3 आ गया मल्टीप्लाई करने पर। जैसे हमने किया था ना, सेम वही प्रोसेस। अब इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखो मैं डायरेक्ट लिखना सिखाता हूं आपको, चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लो। डायरेक्ट कैसे लिखोगे? 1 के अपॉन में है तो √2 ऊपर चले जाएगा, और ये 1 नीचे आएगा। यहां तो मैंने मल्टीप्लाई करके सिखाया, और यहां हमने डायरेक्ट करके सिखाया। इसको कीजिए, 2/, 2 ऊपर और 1 नीचे, 2 आ जाएगा। ये क्या होगा बताने की जरूरत है कि 0 से किसी को डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। नॉट डिफाइंड ही क्यों आता है? बिकॉज सोचिए आप, किसी कोई भी वैल्यू है, इसके हमको 0 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? 0 टुकड़े कैसे करेंगे उसके? इसलिए क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड। cot a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? cot a आएगा 1/tan a, थोड़ी जगह कम रह गई। cot a किसके
1/10 ए है। यही तो सीखा था, tan का इनवर्स करने पर cot a आ जाता है। कीजिए इनवर्स। जीरो का इनवर्स कैसे करेंगे? 1 के अपॉन में 0 लिख लीजिए, 1 के अपॉन में 1/√3 लिखेंगे, 1 के अपॉन में 1 के अपॉन में √3। अब ये देखिए 1 अपॉन क्या था? 1/0। तो मैं 1/0 ही लिख देता हूं, नॉट डिफाइंड की जगह मैं 1/0 ही लिख देता हूं। देखो फिर मैं समझाता हूं। 1/0 0 से डिवाइड करने पर तो आएगा नॉट डिफाइंड। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां सीखा है हमने 1, ये साइन चेंज हुआ, मल्टीप्लाई में √3 ऊपर 1 नीचे, मल्टीप्लाई करो √3 into 1 √3 और अपॉन में 1 से डिवाइड करने पर वही वैल्यू आती है, तो मैं यही लिख देता हूं। 1 को डिवाइड किया 1 से 1 ही आएगा। ये 1/√3 है, तो पहले से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको सॉल्व। ठीक है, इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 अपॉन का साइन मल्टीप्लाई में 0 अपॉन 1 को 0 से इंटू करने पर क्या आता है? 0 और अपॉन में 1 को तो 0 को डिवाइड करेंगे 1 से 0 ही आएगा और 0 को 1 से इंटू किया तो 0 आएगा। तो cot 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? 0। ये हमने क्या सीखा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए टेबल सीखी है जो हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री इन वैल्यूज पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू अवेलेबल करवाती है। देखिए अब इसका यूज कैसे करेंगे? किसी क्वेश्चन में आपको लिखा मिल गया tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब हम कैसे पता करेंगे? देखिए tan कहां पर है? ये रहा है। अब 45 डिग्री कहां पर है? चलो ये तो tan 0 की वैल्यू, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू, ये tan 45 डिग्री की वैल्यू। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? देखिए 1। हमें ये टेबल बनानी आनी चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेंगे? हम इस टेबल पे से क्वेश्चन, इस टेबल पे बेस क्वेश्चन तो आते हैं, तो हम कॉपी मिलते ही हम पहले ये टेबल बना लेंगे ताकि कोई क्वेश्चन आएगा तो हम ये वैल्यू इस टेबल में से देखकर उसे सोल्व कर देंगे। ये टेबल मैंने आपको बनाना सिखाया, जो इक्वल है लिख रखी है, ये जैसे ये इसकी वैल्यूज है, ये आपको पता होनी चाहिए। आप 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप आसानी से टेबल बना पाओगे। अब इसके बेस पे हमें क्वेश्चन देखते हैं। मैं ये टेबल साफ करता हूं और एक टेबल को एक छोटे रूप में लिख देता हूं। इसकी जो वैल्यूज आई है इसको एक छोटे रूप में लिख देता हूं और उसके आधार पर हम आपके चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये टेबल में इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। साइन एक ही वैल्यू लिखी मैंने, वहां उस टेबल में देखना 0 आई थी, 1/2 आई थी 30 के लिए, 45 के लिए 1/√2, ऐसे ही √3/2 और 1। अब इसी लाइन का इन्वर्स किया था, लाइन को उल्टा करके लिखा था, तो ये वैल्यू cos के लिए हो गई थी। लाइन को उल्टा करके लिख दिया मैंने, 1 से चालू किया, पहले क्यों थी लाइन, अब 1 से चालू करके ऐसे लिखी लाइन, तो cos की वैल्यू आ गई। tan की वैल्यू कैसे निकाली थी? तो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगाया था? देखो डायरेक्ट करके बताता हूं। वैसे मैं सिखा चुका, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। डिवाइड किया तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आया था। ये पूरी वैल्यू कैंसिल होकर 1 आई थी, 2 से 2 कैंसिल होकर √3 आया था और यहाँ 1 को 0 से डिवाइड करने पर ये तो हमने सीखा था नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, cos a कैसे आया था? इस वैल्यू का इन्वर्स करने पर। देखिए 0 का इन्वर्स करेंगे तो नॉट डिफाइंड आया था। इस वैल्यू का इन्वर्स करने पर, थोड़ा छोटा लिखना चाहिए मुझे, छोटा लिख देता हूं, नॉट डिफाइंड। यहां इन्वर्स करने पर 2 आया था, √2 आया, इन्वर्स करने पर 2 ऊपर गया, √3 नीचे आया, इन्वर्स करने पर 1 आएगा। पहले कैसे आया था? cos की लाइन का इन्वर्स करो, 1 का इन्वर्स 1 ही होता है, इसका इन्वर्स कैसे करेंगे? 2 ऊपर, √3 नीचे, √2 ऊपर, 1 नीचे, 1 को हटा देंगे, 2 और यहां इसका इन्वर्स करने पर नॉट डिफाइंड। cot के लिए tan का इन्वर्स करो, 0 का इन्वर्स करने पर नॉट डिफाइंड। मैंने आपको सामने में सब सिखाया है, टेबल में सब सिखाया है, और मैं शॉर्ट में बता रहा हूं,
1/√3 इनवर्स 1/√3 तो आएगा, इसके अपोन में 1 ले लिया और ऊपर √3 नीचे, नॉट डिफाइन में इनवर्स करने पर 0 आएगा। ये टेबल है, इसके बेस पर हम 8.2 के क्वेश्चन करेंगे। चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है एवैल्यूएट द फॉलोइंग, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट देखिए sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन मानेंगे, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सा होगा, मल्टीप्लाई। ऐसे ही sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री में बीच में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। sin 60 डिग्री लिख रखा है, आप टेबल में से देखिए sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ये रहा साइन वाली लाइन, 60 डिग्री कहां है, ये रहा √3/2 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, देखिए ये रहा cos 0 डिग्री और ये 30 डिग्री की वैल्यू लिखिए, प्लस का साइन, sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, देखिए ये रहा साइन और 30 डिग्री ये रहा 1/2। अब ऐसे ही cos 60 डिग्री की वैल्यू आप देखिए, cos की लाइन हो रही और 60 डिग्री ये रहा, 60 के नीचे cos के लिए 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, कीजिए सोल्व आगे। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए जब भी आपको ऐसी वैल्यूज दिखेगी, प्लस के साइन भी दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई भी दिख रहे हैं, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं। पहले इस टर्म को सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई को, उसके बाद में प्लस माइनस सोल्व करते हैं। कीजिए सोल्व, देखिए दोनों वैल्यू सेम है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्या स्क्वायर लगा के मल्टीप्लाई हो रही है दोनों वैल्यू, यहां देखिए दोनों वैल्यू सेम मल्टीप्लाई हो रही है, स्क्वायर कीजिए सोल्व। √3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, √3 पर रूट भी है और स्क्वायर भी है, दोनों रख देंगे, और 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, √3 × √3 √9 बनेगा और 9 का √3 आता है, 2 × 2 4 होता है, ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ 1 × 1 1 होता है और 2 × 2 अपोन में 4 होता है, ऐसे भी कर सकते थे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शंस का एडिशन करना है आपको, उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों सेम वैल्यू है तो इनका अपोन में जो आता है उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 4 क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे एलसीएम से, 4 एलसीएम को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 × 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 आएगा, प्लस 4 से डिवाइड किया इसको 1 टाइम और 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से 1 आएगा। 3 + 1 क्या होता है, 4/4, ये कैंसिल हो रहा है, सेम वैल्यू 1 टाइम कैंसिल हो गया, 1/1 को मैं 1 भी लिख सकता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आया क्या आया, 1। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें स्क्वायर है, मैं आपको स्क्वायर वाला एक क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद में शेष क्वेश्चन आप खुद करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसको, बस आपको टेबल में से वैल्यू पुट करनी है, 5 और इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ नहीं तो क्या मानेंगे मल्टीप्लाई, तो पुट करते जाओ वैल्यू, 5 अपनी जगह पर मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये क्या होता है मैंने आपको सिखाया था, cos स्क्वायर 60 डिग्री को तो क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री का